हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है PERT कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण तकनीक। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड जो रिव्यू टेक्निक है इसका। और इस जो टेक्निक के जो मुख्य पार्ट्स है उन्हीं की बात कर लेते हैं। नंबर 1 है कार्यक्रम, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा पुनरीक्षण और चौथा है तकनीक। तो इन इसके जो सभी जो पार्ट है उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। जब भी कोई परियोजना स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले उसको यानी उस कार्यक्रम बनाया जाता है उस परियोजना संबंधित, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, रिव्यू किया जाता है उसमें। फिर यदि कोई परियोजना में बाधाएं आ रही तो तकनीक के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये है परियोजना की जो टेक्निक है, ठीक है। इसका मुख्य काम ये टेक्निक से जुड़ा हुआ है। इस तकनीक से जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी परियोजना चल रही है उनमें जो समस्या है उनको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, ये किस तरीके से संचालित की जाती है। तो इसके कुछ पार्ट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करी जाए इसकी प्रोसीडर की, इसकी प्रक्रिया की, PERT की, तो इसमें सबसे पहले क्रियाओं की पहचान एवं तंत्र आरेख। सबसे पहले एक्टिविटी देखी जाती है 1 से 2, जैसे 2 से 3, इस तरीके से कहां से स्टार्ट हो रही है। और फिर नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है। उसके बाद में प्रत्येक क्रिया के समय का अनुमान लगाया जाता है। ये 3 प्रकार का इसका टाइम होता है। पहला आशावादी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ए नाम देते हैं इसको। दूसरा निराशावादी पेसिमिस्टिक टाइम है, इसका नाम बी देते हैं। सर्वाधिक संभावित समय इसको मोस्ट लाइकली टाइम बोलते हैं, इसको एम के नाम से हम जानते हैं। फिर एक्सपेक्टेड टाइम निकालना, तो वो इसको बोलते हैं ET और A + 4M + B/6। ये जो इनका हमें टाइम दिया जाता है इसको इस फॉर्मूले रख के ये एक्सपेक्टेड जो टाइम है वो निकाला जाता है। फिर वेरियंस ऑफ एक्टिविटी, ये वेरियंस निकालने का है तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है या ये S² के रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो ये है B - A का होल स्क्वायर अपॉन 6। B और A यही है, B ये है और A है जो ऊपर वाला है। फिर है EST और LFT, अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसके बारे में लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वही चीजें। ये फ्लोट/ ये है जो ढील है यानी समय के जो अंतराल के गैप आता है उसके बारे में बात है। क्रिटिकल पाथ के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं लास्ट वीडियो में। फिर है प्रोबेबिलिटी, किसी जो परियोजना की संभावित जो कितने समय में वो समाप्त होने वाली है उसको निम्न फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जो हमारे PERT का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से आगे ये संचालित होता है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप समझ पाओगे, जिसमें ये सारी चीजें सम्मिलित होगी। तो लेते हैं एक क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन ले लिया है, आप देख रहे हैं एक्टिविटी दी गई है 1 से लेके यहाँ देखेंगे 1 से 2, 2 से 3, यूं करते हैं टोटल 9 एक्टिविटीज है। और इसमें टोटल प्रोसेस है वो 7 है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम है A, ठीक है, वो लिखेंगे। मोस्ट लाइकली टाइम वो लिखेंगे हम अभी, और पेसिमिस्टिक टाइम है वो उसको B के नाम से जाना जाता है, वो हम अभी लिख लेंगे। तो हमने तीनों प्रकार का जो टाइम है वो लिख लिया है। अब हम सबसे पहले इसका जो बनाएंगे वो है डायग्राम, इसको नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं। नेटवर्क डायग्राम, तो ये प्रोसेस है वो 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ 1 से 2 आ। तो यहाँ से मैं सबसे पहले 1 ही लिखता हूँ, 1 से 2। 2 से आप देखेंगे 2 से 3 और 2 से 4 दो रास्ते निकलते हैं। तो मैं 2 से सबसे पहले 2 से 4 और 2 से 3, पहले 2 से 3 है, 2 से 3 रास्ता बनाते हैं, 2 से 3। और फिर है जो रास्ता बनाएंगे वो है 2 से 4, 3 से 5 और 3 से 6 भी रास्ते निकलते हैं। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 6 पे ये 3 और 4 आकर मिल गए, तो इसलिए इसको बीच में लेना पड़ेगा। सबसे पहले 1 से 2, 2 से 3 ले लेते हैं और 2 से 4, 2 से हम लिया जो बड़ा रास्ता गया है 4, क्योंकि 4 से सीधा क्या है 7 पे जाएगा। हमारे एंड वाली जो एक्टिविटी है 4 से 7 पे जा रही है, इसलिए हमने इसका रास्ता क्या लिया है, बड़ा लिया है, ऊपर अलग लिया है। उसके बाद में 3 से 5, चौथे नंबर पे 3 से 5 और
से 6 और 4 से 6। यहाँ कुछ नहीं है, तो एक ये डमी प्रक्रिया बोलते हैं इसको, जहाँ कोई इसका टाइम नहीं होता है। ये बीच में लेते हैं, यहाँ ये इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हाँ ये लेते हैं 6, 3 से 6, और उसके बाद में यहाँ 3 से हमने 5 लिया, उसके बाद 3 से 6, उसके बाद में 4 से 6, तो 4 से 6 इस तरीके से ये यहाँ आ जाएगा। अब ये यहाँ कुछ नहीं, इनका मान बाद में लिखेंगे। फिर है 4 से 7 और 5 से 7 और 6 से 7। इसका मतलब आगे रास्ता यहाँ लेते हैं 7 नंबर है, 4 से 7 जा रहा है और 6 से भी 7 रास्ते मिल रहे हैं। तो एरो का निशान लगाते हैं सभी पे। जब प्रोसेस एक से दूसरे की ओर आगे कम बढ़ती है तो एरो का निशान लगाना चाहिए। तो इस तरीके से अपने सब जगह एरो का निशान लगा दिया। टाइमिंग ले लेते हैं इनका, तो टाइमिंग हम बाद में निकालेंगे, टाइमिंग निकालना पड़ेगा हमें। तो हमने सबसे पहले जो बनाया वो इनका डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्राम में हमें ये नंबर 1 हमारा जो टॉपिक था कि हमें जो इसका नेटवर्क डायग्राम बनाना था वो हमने बना लिया है। इसमें EST और LFT बनाना पड़ेगा सबसे पहले हमें। अब EST और LFT हमें बनाने के लिए सबसे पहले जो इसके जो तीनों ये जो टाइम है, इनसे हमें जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड टाइम के लिए हमें जो फॉर्मूला है वो लेना पड़ेगा, जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था बोर्ड पे। तो एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, तो वो लिखते हैं सबसे पहले, वो निकाल लेते हैं तीनों से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है A + 4m + b/6। तो ये फॉर्मूला लगाते हुए हम जो सारी चीजें हैं वो इसमें जो टाइम है हमारा एक्सपेक्टेड है वो निकालेंगे। तो हम इस फॉर्मूले से हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है वो निकालने के लिए यहाँ पहले एक्टिविटी लिख लेते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 5, 3 से 6, 4 से 6, 4 से 7, 5 से 7 और 6 से 7। तो इस तरीके से ये हमारी 3, 2, 5 और 4, 9 टोटल एक्टिविटी होगी। हम आगे इस फॉर्मूले का यूज लेते हुए हमारा जो टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसका जो एक फॉर्मूला, उसके बाद में सीधे यहाँ पे लिखूंगा। तो सबसे पहले ए हमारा यहाँ दे रखा है, ये 2 है, M हमारा यहाँ 3 है और B हमारा ये है जो 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, A का मान लेते हैं 2, फिर +4, फिर से गुणा होगा, M का मान है वो है 3 और फिर +B का मान है वो है 4। तो इस तरीके से इसमें 6 का भाग लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ जो इसका मान है वो 2 और 3 चौके 12 और ये 4 16 18 18/6 आएगा। तो यहाँ जो मान आएगा वो आएगा 3। तो सबसे पहले जो मान हमने लिया है वो इस तरीके से 3 आएगा, ये 3 निकाला। इसी प्रकार से अगला है तो आएगा यहाँ 3 + 4 फॉर्मूले में m का मान लिखेंगे, बीच वाला है 6 प्लस आगे का मान है 9/6। तो यहाँ इसका जो टोटल होता है ये 6 चौके 24 और ये 9 ये 12, ये हो जाएगा 36/6 = 6। तो इस तरीके से ये मान सारे के सारे हमें निकालने हैं। तो मैंने आपको यहाँ 2 ये प्रोसेस करके दिखाई, इस तरीके से इसका मान आता है। अब इसका जो बाकी का जो शेष जो मान है वो मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, वो मैं निकाल के सीधे लिख रहा हूँ। तो मैंने बाकी का जो मान है वो मैंने लिख दिया है। 2 से 4 का जो टाइम आ रहा है वो 4 है, 3 से 5 का है ये 4 और 3 से 6 और 4 से 6 ये डमी प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है टाइम। 4 से जो 7 है वो 5 है, 5 से 7 है वो 6 है और
7 है वो है 8, ठीक है। ये वीक से इन डेज में भी मान सकते हैं, इन डेज मान लेते हैं। तो अब जो आगे हमें जो चीजें निकालनी वो है EST और LFT। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो है E प्लस B। ये जो हमारा टाइम आया है इसको हमने D नाम दिया है, ये है D। ये हम जोड़ते जाएंगे और ये सारी चीजें निकलती जाएंगी। तो सबसे पहले EST आगे स्टार्ट टाइम बोलते हैं इसको, शीघ्रतम स्टार्टिंग जो टाइम होता है यानी शुरुआत का जो टाइम होता है वो है, ये है LFT, ये है लेटेस्ट फिनिश टाइम यानी विलंबतम समाप्ति समय, और ये जो शीघ्रतम प्रारंभिक समय है। तो ये सबसे पहले E1 निकालते हैं। E1 यहाँ 0 से स्टार्ट होता है तो 0 ही है, कुछ नहीं लगता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में E2 की बात करी जाए तो E2 में यहाँ से ये प्लस यहाँ पे पहुंचने का जो टाइम है, ठीक है, यहाँ से पहुंचने का 1 से 2 पे जो हमने टाइम दिया वो 3 हमने निकाला है, ये ले गए यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा E1 प्लस 3, तो E1 तो 0 प्लस 3 इज इक्वल 3 आ जाएगा। इसके बाद में E3 आएगा। E3 में यहाँ देखेंगे तो E2 पे जो टाइम लगा है वो प्लस इसके बीच का जो टाइम है 2 से 3 में, तो 2 से 3 में हमारा टाइम लगा है 6, इसको डेज मान लेते हैं, डेज है ये 6 दिन लगे। तो हम यहाँ साथ में लिखते हैं E1 इज इक्वल 0, E2 लिख देते हैं साथ में, वो आ जाएगा, ये E2 हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे। इसके बाद E3 का हमने लिखा कि 2 प्लस इसमें जो टाइम लगा है, तो E2 प्लस इसमें जो टाइम लग रहा है वो आगे हमने लिखा है 2 से 3 के बीच में, यहाँ लिखा है 6, तो मैं 6 लिख रहा हूँ। तो E2 का है 3 प्लस 6 इज इक्वल 9, ठीक है ना, ये 9 हो गया है। तो ये हमारा टाइम लिख दिया हमने। तो E3 की जगह मान लिख देते हैं E3 बराबर 9। इसके बाद में E4, तो हमारी जो एक्टिविटी है ये 4 की जो ये, ठीक है, E4 की बात करें तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ E2 पे जो टाइम लग रहा है वो प्लस इसके बीच में जो टाइम लग रहा है वो, ठीक है। तो E4 है तो इसके लिए E2 प्लस E2 से 4 के बीच में हम देखते हैं क्या 2 से 4 के बीच में लग रहा है ये 4, तो 4 डेज लिखें तो ये 4 लिख देते हैं। तो यह आ जाएगा E2 हमारा है वो है 3 प्लस 4 ये हो गए 7। फिर E5 हमारा जो टाइम है वो है यहाँ, ये E3 प्लस आगे जो टाइम लग रहा है 3 से 5 के बीच का वो लिखेंगे यहाँ। तो E5 का हो जाएगा E3 प्लस 3 से 5 के बीच में जो टाइम लग रहा है वो है 4, तो वो 4 डेज लिखेंगे यहाँ। तो 3 से 5 के बीच में हमारा जो टाइम लग रहा था E3 हम लिखेंगे ये प्लस 3 से 5 का जो टाइम था वो 4 है। E3 हमारा है 9 हमने निकाला हुआ है, प्लस इसके बीच में जो टाइम लग रहा था वहां से लिखा है 3 से 5 के बीच का वो है 4, तो ये 4 ये हो गया 13, ठीक है। इसके बाद में E6 हमारा ये है, ठीक है। तो ये दो तरीके से इधर से आता है इधर से आता है, बड़ा टाइम आता है वो लिखते हैं हम। तो सबसे पहले आ रहा है E3 प्लस इसके बीच का जो टाइम है वो क्या है 0, और दूसरा आ रहा है E4 प्लस इधर आ रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यह E4 प्लस यहाँ पे भी ये डमी प्रक्रिया है, कुछ नहीं है, टाइम यहाँ 0 दिखाया गया है। 3 से 6 के बीच में आप देखोगे तो 0 है, 4 से 6 के बीच में भी 0 है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, कुछ नहीं है, 0 टाइम है इधर, ठीक है। तो हम यहाँ 0 कर देते हैं। तो लेकिन E3 और E4 का टाइम लिखेंगे, E4 का आपने लिखा नहीं है, E4 का टाइम जो 7 था हमें लिखना है यहाँ। इसके बाद E3 का जो टाइम है वो लिखते हैं यहाँ। E3 का हमारा ये है 9, और इसका E4 का जो टाइम है वो है 7। तो इनमें जो बड़ा होता है वो हम लिखते हैं यहाँ 9, तो यहाँ लिखेंगे हम 9। तो 6 तक हमारा जो टाइम था वो आ गया। E7 की बात करें तो E7 से 1 2 और यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं। तो हम पहले लिखते हैं, एक तो E5 है ये जा रहा है, और ये जा रहा है ये 6 का जो टाइम है, और E4 से। तो सबसे पहले ऊपर से लिख लेते हैं E4 प्लस E4 में लगा जो टाइम है, मैंने टाइम लिख दिए सारे के सारे जो टाइम था, जैसे 4 से 7 के बीच में 5 है, और 6 से 7 के बीच में जैसे 8 है ये टाइम, और 5 से 7 के बीच में 6 है, ये 5 से 7 में 6, तो मैंने सारे टाइम भी लिख लिए। E4 प्लस ये 5 यहाँ टाइम लग रहा है, तो ये 5, तो E4 हमारा पहला कितना था, E4 देखते हैं तो ये था 7, तो 7 प्लस 5 ये आ गया 12। उसके बाद में जो दूसरा रास्ता जा रहा है 6 से 7, तो ये जो हमारा टाइम है वो आएगा E6 प्लस ये जो टाइम लग रहा है ये है 8, तो E6
हमारा था वो था 9, हमने निकाला कि 9 प्लस और ये है 8, तो ये होता है 17। दूसरा एक रहा था जरा ये है E5 प्लस ये इसका टाइम है वो है 6, तो E5 हमारा है वो है 13 प्लस 6 बराबर ये आएगा 19। इनमें जो बड़ा जो टॉप टाइम था वो लेते हैं 19, तो इस तरीके से ये आता है 19, तो हमारा E7 हो गया है 19। तो इस तरीके से हमने ये सारे जो ठीक है अर्ली स्टार्ट टाइम है वो हमने निकाल लिया है। अब है LFT, लेट अस फिनिश टाइम, LFT, ठीक है, विलोपतम जो समय होता है समाप्ति का वो, तो ये उल्टे से स्टार्ट करते हैं, इसको कहते हैं हम L7 लेते हैं। L7 जो सबसे बड़ा टाइम होता है ये होता है 90, ये है। इसके बाद में लिखते हैं L6, L6 यहाँ से लेंगे, L6 में के L6 का जो 7 में से ये जो टाइम है ये घटा देंगे, तो ये आएगा L7 माइनस 6 से 7 में लगा टाइम ये है 8, तो ये आएगा 19, यहाँ आगे लिख देते हैं, ये 19 माइनस 8 दिया गया 11। उसके बाद में L5 है हमारा ये, तो ये इसमें से जो टाइम इसके बीच का ये घटा देते हैं, तो L7 माइनस ये आ जाएगा 6, तो L7 हमारा था 19 माइनस ये आएगा 6, तो ये आ जाएंगे 13। इसके बाद में L4 हमारा ये है, ये इसमें से इसको घटा देंगे, तो L7 का जो टाइम है ये बीच वाला घटा देंगे 5 में से, तो ये आ जाएगा L7 माइनस इसका जो टाइम है वो है 5, L7 का जो टाइम है वो 19 था, 19 माइनस 5 ये आ जाएगा 14, तो इस तरीके से आएगा। फिर L3 की बात करें तो ये है, L3 दो तरीके से आता है, एक तो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो L3 6 में से ये जो टाइम घटा देंगे या 5 में से ये जो बीच का टाइम ये घटा देंगे, ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको L6 माइनस ये जो इसका 0 टाइम है वो प्लस ये है L5 माइनस यहाँ से जो इसका 3 से 5 के बीच का टाइम है वो 4, तो इसका जो 6 का जो था वो था हम निकाला था L6 का थे 11 माइनस 0 बराबर 11, और L5 का हमने निकाला था ये 13 माइनस 4, 13 में से 4 घटाते तो 9, इनमें जो छोटा होता है टाइम वो लेते हैं हम, ये आएगा 9, तो L3 हो गया 9। और L2 की बात करें तो L2 दो, एक तो इधर से आ रहा है इधर से, तो एक तो L4 में से ये टाइम घटा देंगे, दूसरा L3 में से बीच का टाइम घटा देंगे। सबसे पहले L4 माइनस 2 से 4 का बीच में जो टाइम लग रहा है ये है 4 बराबर L4 का जो हमारा टाइम है वो है 14 में से ये 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और दूसरा है L3 माइनस ये जो 2 से 3 में जो टाइम लग रहा है वो है 6, तो L3 का जो हमारा टाइम था वो था ये 9 में से ये 6 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 3, तो इन दोनों में जो छोटा टाइम होगा वो हम लेंगे, तो इस तरीके से ये इसका जो टाइम है वो आएगा 3, तो L2 हम लिखेंगे यहाँ ये 3, ये सारे आंकड़े पे लिख लेते हैं, तो L7 इज 19 है, L जो हमारा था L5 था वो था L5 हमने निकाला ये 13 है, उसके बाद में L4 है वो हमने निकाला था L4 यहाँ लिखते हैं वो है 14, और L6 है हमारा वो मैं यहाँ लिखता हूँ L6 वो है 11, और L2 हमने L3 L3 हमने कितना निकाला है वो है 9, और L2 हमारा है वो है 3, तो यहाँ L2 बराबर 3 कर देते हैं। अब आता है L1 है वो 2 में से क्या के एक को घटाएंगे, तो है L2 माइनस 1 से 2 के बीच में जो टाइम लगा L का जो हमारा टाइम है वो है 3 ही है, तो ये घटा देंगे 3 इसमें से, तो L ये आ जाएगा बराबर 3, L2 हमारा 3 है माइनस 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
मान हमने क्या है ये सब निकाल लिए हैं। तो हमने ये मान निकाल लिए हैं। इसमें थोड़ा सा एक चीज और चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया है। यहाँ क्या है कि ये जो रास्ता है 4 पे, एक तो इधर से जा रहा था, एक इधर से भी जा रहा था, इसमें छोटा जो रास्ता होता है वो लेते हैं। तो इसलिए यहाँ थोड़ा मैं ध्यान रखता हूँ। L4 का जो साथ में जो मान है वो भी देख लेते हैं, जो छोटा होगा वो लेंगे। तो इसको निकालना हम भूल गए, तो ये निकाल लेते हैं। तो L4 का जो मान है वो होता है L6 में से ये जो टाइम है वो घटाएंगे, तो ये आ जाएगा L6 माइनस इसका टाइम 0 लगा हुआ है, तो ये L6 का जो मान था वो हमारा था 11। 11 माइनस 0 ये बराबर 11 होता है। इस तरीके से ये दो मान यहाँ निकल के आते हैं, जो छोटा होता है वो हम यहाँ लेते हैं। इस तरीके से यहाँ 11 होगा। तो ये थोड़ा सा हमने बाय मिस्टेक कर दिया था, लेकिन अब इसको हमने सुधार लिया है। ये इस तरीके से सारे L के जो आंकड़े थे लेटेस्ट फिनिश टाइम के हमने सारे ले लिए हैं। अब हम है जो चीज निकालेंगे वो है स्लैश। स्लैश का मतलब ये है जो विलंबतम जो समय होता है वो, तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है EST माइनस LST। ठीक है, तो इसके लिए हम इन सभी चीजों को मिटा रहे हैं और सारे आंकड़े हम लिखते हुए वो बाकी काम करेंगे, क्योंकि हमने ये सारे आंकड़े यहाँ उनके ऊपर सारे लिख दिए हैं। थोड़ा सा इतना हमने ये जो 11 आया था ना, ये हम ये करेंगे 11। अब ओके है बिल्कुल। तो ये सारे हमने आंकड़े ये आगे लिख लिए हैं, इनकी सहायता से आगे जो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्लाइड के लिए हमने आंकड़े ले लिए हैं। तो सबसे पहले ये हमारे इवेंट्स की टोटल 7, तो हमने 7 इवेंट्स को लिख लिया है। अब इन पे जो EST और LST हमारा जो आंकड़े हैं वो लिखेंगे। अगर EST का हमने E1 है ये, तो यहाँ सबसे पहले ये 0 है, 2 पे हमारा ये 3 है, और 3 पे E हमारा है वो है 9 है, और 4 पे E हमारा 7 है, और 5 पे हमारा E है वो है 13, और 6 पे हमारा E है वो है 9, और 7 पे हमारा E है वो है 19। इस तरीके से हमने EST लिख लिया। LST L जो आंकड़े वो लिखेंगे। 1 पे हमारा है 0, 2 पे हमारा E है वो है 3, और 3 पे हमारा जो E है वो है 9, और 4 पे हमारा जो E है सॉरी L के आंकड़े ले रहे हैं, L वो 11। तो यहाँ L के आंकड़े लेंगे। LFT जो हमारा टाइम था वो था, यहाँ L 0 है, यहाँ L 3 है, और 3 पे हमारा 9 है, यहाँ सेम ही आंकड़े थे। 4 पे L था वो था 11। उसके बाद ये हमारा लेते हैं 5 नंबर पे। 5 पे जो L है हमारा वो लेना है 13, और फिर लेते हैं 6 पे। 6 पे हमारा जो L है वो है 11, और यहाँ 19 है। तो इस तरीके से इन दोनों का हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस यहाँ ये 0 आएगा, ये भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ ये आ जाएगा 4, और यहाँ 0 है, यहाँ ये 2 है, यहाँ 0 है। तो जहाँ 0 है वो हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, तो यहाँ दिमाग में क्रिटिकल। यहाँ हम खाली छोड़ देते हैं। क्रिटिकल। तो इस तरीके से अब हम जो क्रिटिकल पाथ हम बनाएंगे उसमें भी यही चीजें आएगी। अब यदि क्रिटिकल पाथ की बात करें कि यहाँ से इस 1 से लेके 7 तक पहुंचने में जो क्रिटिकल पाथ था हमारा, जो सबसे जो अधिकतम जो टाइम लगने वाला टाइम था वो देखते हैं इसमें क्रिटिकल पाथ। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले 1 नंबर है कि यहाँ से 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 7। 1 फिर लिखते हैं 2, 2 से 4 और 4 से 7। इसमें जो हमारा टाइम लग रहा है वो देख लेते हैं। 1 से 2 में हमारा टाइम लग रहा था 3, प्लस 2 से 4 में लग रहा था 4, प्लस 4 से 7 में लग रहा था हमारा टाइम वो था 5। तो इसमें हमारा जो टाइम लग रहा था वो था टोटल 12। फिर दूसरा रास्ता जा रहा है इधर से नीचे से 1, 2, 4
4 से 6 और 6 से 7। तो ये भी एक रास्ता है 7 पे पहुंचना, इधर से 2, 2 से इधर और फिर यू। इसका टाइम लिख लेते हैं 3, 2 से 4 में 4, 4 से 6 में वो है 0 और फिर ये इधर से आ गया 8। तो सबको प्लस कर लेते हैं। तो ये 8 और 4 12 और 3 ये हो गए 15। तो ये इसमें हमारा जो टाइम लग रहा है वो 17। तो दूसरा हमारा जो रास्ता जा रहा है, एक हमने ये इधर वाले लिए, इधर वाले। अब जो जा रहा रास्ता एक इधर से यू और एक सीधा यू जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये 1 से 2, 2 से 3 और 3 से ऊपर वाले लेते हैं सबसे पहले। 3 से 6 और 6 से 7। तो इसमें जो टाइम लग रहा है वो लिखेंगे 3, फिर है 6 और फिर है 0, फिर है आगे 8। तो इन सब का हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। 6 9 9 8 हो गई ये 17। उसके बाद में एक रास्ता हो जा रहा है, ये सीधा है, ये है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 7। इसका जो टाइमिंग लिखेंगे 3, ये +6 +4 और +6, टोटल ये है 6 4 10, 10 और से 16 19। तो हमारा जो क्रांतिक पथ इसको बोले या क्रिटिकल पाथ इसको बोले, वो सबसे जो हाईएस्ट जो लंबा रास्ता है वो ये है। तो ये आप देखेंगे तो 1 2 3 5 और 7 है। इसमें क्रिटिकल इसमें आया है, इसमें 1 है, 2 है और 3 है और 5 है और ये 7 है। जो आंकड़े यहाँ क्रिटिकल दिखाए गए वो यहाँ आए हैं, जिसमें सबसे लंबा जो रास्ता दिखाया गया वो है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम हमारी जो ड्यूरेशन है वो भी निकाल ली है, हमसे पूछा गया था। स्लैग निकाल लिया है हमने इसमें और क्रिटिकल पाथ बता दिया है और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो कितने दिन की, अधिकतम 19 दिन की हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।